Hello students, welcome to UPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं इस समय आपका रिवीजन कोर्स जो है प्रगति पर है और उसका लगातार जो है स्टडी कराया जा रहा है। तो आज चलते हैं एक टॉपिक की ओर जिसमें आपको सभी प्रकार के जो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं, जो आपको रिटन वर्क कराया गया है और आज उसी का स्टडी कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो लिखा है, पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको आर्टिकल भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, वी मस्ट हेल्प दादा टू अर्न। इसमें आपको आर्टिकल भरना है ए या एन या द। तो इसमें कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि द लगेगा। वी मस्ट हेल्प द पुअर होता है, द रिच होता है। ठीक है, हमें गरीब लोगों की अवश्य सहायता करनी चाहिए। द पुअर माने होता है गरीब लोग और द रिच माने होता है अमीर लोग। ठीक है, तो इसलिए कौन सा लगेगा? द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा द। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल द को फिलअप कर दिया है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है कि ही गेव मी ए बुक। ही गेव मी अ बुक। और इस वाक्य में आपको टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए लिखा है ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। यानी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वह पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो यह कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। यानी यह वाक्य जो लिखा है वह पास्ट इंडिफिनिट में है। तो ये ऑप्शन सही होगा। आपको वहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन आपको वाक्य देखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है सही टेंस का चयन करना है। ठीक है, तो ये होगा आपका टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेम है और हमें इसका चेंज करना है पैसिव से। किसमें करना है? पैसिव बनाना है इस क्वेश्चन का। तो क्या करेंगे? ही गेव मी ए बुक। तो पैसिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो मी को लाएंगे शुरू में, क्या बनेगा? आई। सेकेंड फॉर्म होने पे पास्ट टेंस में होता है तो हेल्पिंग और वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई के साथ वाज। थर्ड फॉर्म लिखिए, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गेव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन। क्या होगा? गिवन। अब इसके बाद जो बचा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको अंदर कर लीजिएगा। ए बुक अंदर लिखा हमने, फिर बाय का प्रयोग करेंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो ये आंसर रहा। मी को लाया शुरू में आई, सेकेंड फॉर्म होने पे पास्ट टेंस का होता है तो हेल्पिंग और वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ वाज लगेगा। थर्ड फॉर्म लिखेंगे, गेव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, तो हमने लिखा गिवन। आप बुक लिखा है, लिख दिया। इसके बाद बाय का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में और ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर गिवन इन नंबर्स। यानी आपको बताना है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर गिवन इन नंबर्स। यानी संख्याओं में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं कितने प्रकार के होते हैं।
तो जानकारी के लिए बता दें आपको कि आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव मूलतः 6 होंगे, लेकिन अगर इसी में जोड़ दिया जाए प्रीपोजिशन, कंजक्शन, तो हो गए 8। ठीक है, तो टोटली तौर पे अगर कहा जाए तो 8 लोगों को यहाँ पे हम शामिल करेंगे। समझिए बात को। तो नंबर में आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन ये मूलतः शामिल किए जाते हैं। तो इसके बाद आते हैं फिर तो कहने को इंटरजेक्शन भी शामिल होता है, 9 हो जाएंगे। फिर अगर इस तरह और बढ़ाओगे तो फिर एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, जीरेंड हो जाएगा, इन्फिनिटिव वर्ब हो जाएगा, फिर संख्या बढ़ती ही जाएगी, लेकिन मूलतः जो होंगे 8 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखा जाएगा जो मूलतः है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और लिखाना है। इसमें बताया गया है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है, सही मीनिंग का चयन करना है। फाइंड द करेक्ट मीनिंग, फाइंड द करेक्ट मीनिंग यानी सही मीनिंग को चयन करना है। और यहाँ पे कई मीनिंग्स दी गई हैं, जो आपको लगे सही है, उसका अर्थ सार्थक निकले तो वही यहाँ पर मीनिंग सही माना जाएगा। तो ऑप्शन में है पहला RECEIVE, फिर दूसरा है यहाँ पे दिया गया है RESIVE, ये बताना है। तीसरा है यहाँ पे RECIVE, ये बताना है कौन सा सही होगा। चौथा दिया गया है RECIEVE, तो इसमें ध्यान दीजिए कौन सा मीनिंग से होगा। तो रिसीव होता है, RECIVE होता है सही मीनिंग। ये सारे गलत हैं ऑप्शन में। ठीक है, आपको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए छोटा सा मीनिंग में मिस्टेक किया गया है, तो ये ऑप्शनल तौर पे बिल्कुल भी नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पर रीऑर्डरिंग दिया गया है। ठीक है, तो रीऑर्डरिंग करना है इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं कौन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रीऑर्डरिंग। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, और इसका जो है यहाँ पर रीऑर्डरिंग करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर लिखा है रोड द, रोड द, फिर लिखा है यहाँ पर आप ओबे वी, आप ओबे वी रूल्स द मस्ट, रूल्स द मस्ट। और इस क्वेश्चन का रीऑर्डरिंग करना है, यानी इस क्वेश्चन को सही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। तो इतना लिखिए पहले यहाँ पे क्वेश्चन में। तो लिखेंगे वी मस्ट ओबे, वी मस्ट ओबे, हमें अवश्य पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए, वाक्य में बचा गया है रोड बचा है, द बचा है, ऑफ, रूल्स बचा है। तो द रूल्स ऑफ द रोड, इसका क्वेश्चन खत्म हुआ। द रूल्स ऑफ द रोड, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सड़क के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है रीऑर्डरिंग में समाप्त होता है, जो कि आपको पढ़ाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन भरने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन पहले, इसके बाद कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर
डॉट डॉट इंडिया। आपका क्वेश्चन लिखा है कालिदास इज द शेक्सपियर डॉट डॉट इंडिया। ऑप्शन दिया गया है ए में ऑन, फिर है बी में बाई, सी में है ऑफ और चौथे में है फ्रॉम। यानी इन ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। लिखा है कालिदास इज द शेक्सपियर डॉट डॉट इंडिया। तो क्या होगा, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो कातिल की मीनिंग होता है ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ भरा जाएगा जो कि सही मीनिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंड होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नरेशन से लिया गया है और इसका हल करना है, सॉल्यूशन करना है, सही वाक्य का रिप्लाई होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिखा गया है he said to me, he said to me, comma have you done your work। क्वेश्चन है he said to me have you done your work। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, क्योंकि निशान वाक्य में जो लगा है वो इंट्रोगेटिव लगा है। जब इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा होता है वाक्य में, तब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो लिखा हमने ही, सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वाक्य होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड लिखेंगे, तो ही आस्क्ड मी। अब जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ। अब जो ये वाक्य है इन्वर्टेड कामा के अंदर का, उसको हमें सिंपल वाक्य में हल करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हैव फ्रॉम लीजिए, यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, तो यू मी बराबर आई होगा। हैज हैव को बदलेंगे हैड में, डन लिखा है लिख दीजिए, फिर योर आया है, चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, योर पजेसिव केस है, तो मी का पजेसिव केस माई होता है, तो लिखेंगे माई। अब बचा क्या है, वर्क लिख दीजिए। तो एक बात फिर समझिए, जब निशान इंट्रोगेटिव का होगा तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखते हैं, तो ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने लिखा इफ। ये वाक्य जो इंट्रोगेटिव का है उससे सिंपल में चेंज करेंगे, तो हैव को रोक लीजिए पहले, यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, यू मी बराबर आई होगा। हैज हैव को बोलेंगे हैड में क्योंकि पास्ट है, डन लिखा लिख दीजिए, योर चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, योर पजेसिव केस है, तो मी का पजेसिव माई होगा, उसके स्थान पर वर्क लिखा है लिख दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी इंड होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिर एक बार लिखा है ही सेड टू मी वाज योर फेस। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वाज योर फेस, अपना चेहरा धुल लो। यानी उसने मुझसे बोला अपना चेहरा धुल लो। तो वास यानी वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है तब वह इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन होता है। तो ऐसे कंडीशन में सजेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज का प्रयोग करते हैं। इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए टू लगाया जाता है। तो यहाँ पे उसने मुझसे कहा अपना चेहरा धो लो, उसका ऑर्डर भी हो सकता है, उसका सजेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सजेशन मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या लिखा नहीं, सेट टू के साथ लिखा सजेस्टेड, मी लिखा है लिख दीजिए। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू लगाते हैं, तो ही सजेस्टेड मी, टू लिखेंगे इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, वाज लिखा है लिख दीजिए। योर चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, योर पजेसिव, मी का पजेसिव केस माई होता है, फेस लिखा लिख दीजिए। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो ही
सजेस्टेड लिखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है। मी लिखा लिख दिया, यूनिट का हटाने के लिए टू लगता है इंपरेटिव सेंटेंस में। वास लिखा लिख दिया, योर चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, योर पॉजेसिव केस है, मी का पॉजेसिव केस माई होगा, फेस लिखा लिख दिया। क्वेश्चन अगला है, सेम है और उसका जो मीनिंग भरना है, मीनिंग भरना है क्वेश्चन का, लिखा है ax डॉट डॉट m i डॉट डॉट n, ये आपको भरना है। क्या क्वेश्चन है? तो एग्जामिन होगा ex am i n e, जांच पड़ताल करना, जांचना, ठीक है। अगला जो मीनिंग दिया गया है और इसे भरना है, तो यहाँ पे मीनिंग अगली दी गई है s डॉट डॉट l डॉट डॉट i s डॉट डॉट, तो ये मीनिंग है सेल्फिश, s e l f i s h, ठीक है। सेल्फिश माने होता है स्वार्थी, तो ये मीनिंग कंप्लीट हुआ। चलते हैं अब अगली जो मैच द मीनिंग दिया गया है और मीनिंग को मिलाना है आपको, यानी लिस्ट ए को लिस्ट बी से सही मीनिंग में जो कैच करने हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सही रिप्लाई रिस्पॉन्ड करना है। तो चलते हैं, देखते हैं पहला, और ए को बी से मिलाना है। जब भी पेपर में होगा आप लोग मीनिंग को फेस टू फेस मिलाएंगे, यानी आमने सामने मिलाना है, आपको ट्रायंगल लाइन नहीं यूज करने हैं। तो मैच द मीनिंग है ए और बी, यहाँ पे ऑप्शन है। तो ए में लिखिए मीनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगली मीनिंग है फिर अगली मीनिंग दी गई है ग्लोरी, फिर अगला है विजन, ठीक है। और बी में इधर मीनिंग्स दी गई हैं साइट, फिर अगली मीनिंग दी गई है प्राइड, फिर है यूनिक, फिर अगली मीनिंग है यूनिक। यानी ये तीन मीनिंग है और आपको मैच करनी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने होता है जो अत्यधिक प्रतिभावान हो, ठीक है ना, असामान्य होता है, तो उसका यूनिक में जाएगा। विजन को साइड से लेंगे हम लोग दृश्य का, और ग्लोरी माने यश वैभव प्राइड में ही रहेगा, यानी फेस टू फेस रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे गौर करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को मिलाएंगे यूनिक से और विजन को मिलाएंगे साइड से, फिर ग्लोरी को सेम टू सेम मिला देना है प्राइड से। तो ये क्वेश्चन जो है इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रीऑर्डरिंग का। तो रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन है, लिखा है चिल्ड्रन प्लेइंग और सेड इन, तो चिल्ड्रन प्लेइंग, चिल्ड्रन प्लेइंग, फिर है सेड और इन, सेड और इन ए ऑफ ट्री द, ये क्वेश्चन है और इसे आपको रीऑर्डरिंग करना है। तो इसका आंसर होगा द चिल्ड्रन, बच्चे, सब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब है आर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, इन द शेड ऑफ ए ट्री। तो यहाँ पे सारे शब्दों का यूटिलाइज हुआ, यूज हो गया है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। इसी क्वेश्चन के साथ जो है आज का रिवीजन वर्क क्लास 9 का यहाँ पे एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।